आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज के इस पावन रविवार को हम एक साथ फिर से प्रार्थना भवन बिनौरी के माध्यम से मैं पास्टर शीतल कुमार साहू आपके लिए परमेश्वर के सुवचनों को लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में ज़रूर बहुत ही आनंद के साथ मंगल के साथ होंगे और प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष देंगे। आज के इस सुंदर रविवार को आप उत्तरवादी पाठ के रूप में भजन संहिता 77 अध्याय वचन 1 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे। और आज वचन में जाने से पहले हम सब प्रार्थना में आइए प्रार्थना करें। सभी अपने आंखों को बंद कर लें, हाथों को जोड़ लें और इस समय प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, आपके पावन प्रेम, आपकी मधुर नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, इस समय तेरे चरणों के तले हम आते हैं। खुदावंद परमेश्वर, आप मेरी सहायता और मदद कर प्रभु, और तेरी इच्छा के अनुसार हमें चलने में सहायता कर, आशीषित कर प्रभु। हे स्वामी, हे राजन, इस समय तेरे पावन वचन की ओर हम जाते हैं प्रभु जी। आप अपने दास के मुख से होकर बोलिए, बातें कीजिए। और जितने लोग प्रभु इस समय सुनने जा रहे हैं, और प्रभु सारे सुनने वालों को आप आशीषित करें इन वचन के माध्यम से। आप उनसे बातें कीजिए प्रभु इस वचन के माध्यम से, क्योंकि तेरा वचन पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजाला है। सच में प्रभु इस वचन के माध्यम से हम उजाले पर चलने वाला और प्रभु हम ज्योति में चलने वाला बन जाए प्रभु जी। सच में प्रभु तेरा वचन के खुलने से प्रकाश होता है और सारे भोले लोग इसमें समझ प्राप्त करते हैं। हे पिता, इस समय हम उस वचन की समझ को हमारे अंदर खोलिए। हे प्रभु, इस समय आपके पावन चरणों में आता हूँ मेरे प्रभु। आप सुनिए पिता परमेश्वर, आप दुहाई को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर पिता, और इस समय हमें ग्रहण कीजिए पिता। हे प्रभु, इस महामारी के समय में हमारी सुधि लीजिए पिता परमेश्वर। अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें, अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें तेरा सहारा है, यीशु तेरा सहारा है, हमें तेरा सहारा है, यीशु तेरा सहारा है। अंधकार की दुनिया में संभालता तू ही हमें तेरा सहारा है, यीशु तेरा सहारा है। सच में प्रभु, इस अंधकार की दुनिया में हमें सिर्फ तेरा ही सहारा है प्रभु। इस समय हम आपसे विनती करते पिता परमेश्वर कि इस समय प्रभु तमाम उस महामारी को पूरे विश्व भर से यीशु मसीह के नाम से दूर कर दीजिए परमेश्वर पिता, और हम सबों को फिर से एक साथ लेकर भवन में लेकर आइए प्रभु, ताकि हम फिर से तेरे चरणों में बैठकर तेरे पवित्र नाम की महिमा और वंदना कर सकें। इस समय जो वचन बोई जाती है प्रभु, एक एक वचन हर एक हृदय रूपी पटिया पर छपे, और सुनने वाले नहीं पर सुनकर वो चलने वाले बने। यीशु के पावन नाम में प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन
आमीन। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अंधकार की इस सारे घाटी को दूर करने वाला है। तो आइए इस समय हम सब अपने बाइबल और अपने नोटबुक, अपने किताब को निकाल लें और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और आज का जो हमारा विषय होगा, विषय है मानव उद्धार की योजना। परमेश्वर मानव उद्धार की योजना, कैसे परमेश्वर ने संसार के मानवों के लिए, इंसानों के लिए उद्धार की योजना बनाई, इस योजना को आज हम वचनों से सीखेंगे। मानव उद्धार की योजना। सच में हमारा परमेश्वर ने हम मानवों के लिए उद्धार की एक योजना बनाई है और उसी योजना के तहत हमारा उद्धार हुआ है, हमको जीवन मिला है। हालेलुया। तो देखिए, आज हम वचन से, परमेश्वर के वचनों को हम देखेंगे। जब हम उत्पत्ति के अध्याय 1 और अध्याय 2 को हम जब देखते हैं तो पूरा अध्याय 1 और अध्याय 2 में सारी सृष्टि का वर्णन किया गया है। और इस सृष्टि में जब परमेश्वर ने देखा तो सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा ही बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। और उसमें सब बना लेने के बाद परमेश्वर ने देखा, सब कुछ बनाने के बाद देखा कि अब उनसे बातें करने वाला एक मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों की सृष्टि की, जैसा उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 26 से लेकर हम 28 तक पढ़ते हैं। तो चलिए आप सब निकालिए बाइबल और पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखेंगे। सच में। और तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। और अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। नर और नारी के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और उसने नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, रचना की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम और हव्वा को परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। और सब कुछ बनाने के बाद जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की बारी आई तो उसने अपने स्वरूप और अपनी समानता में उन्होंने आदम और हव्वा को बनाया, हम मनुष्यों को बनाया। और बनाने के बाद उसको कहा, उनको आशीष दी। और उसको आशीष देने के बाद कहा कि फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ और सारे जीव जंतु, सारे पृथ्वी की चीज़ों को अपने वश में करना। तो सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर हम मनुष्यों की सृष्टि की थी। और इतनी सुंदर रचना के बाद परमेश्वर को ये मिल गया था कि वो उनसे बातें करें, क्योंकि जितनी रचना हुई थी उनमें से कोई भी परमेश्वर से बातें, परमेश्वर की समानता में नहीं बनाई गई थी। लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य में डाली थी और उसे भले बुरे का ज्ञान था, वो बात कर सकता था। और परमेश्वर के साथ बात करने वाला कोई नहीं थी, इसीलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य को अपने से बात करने के लिए बनाया। और वो दिन के ठंडे समय में मिलने आया करते थे। आज भी मेरे प्रियो, परमेश्वर दिन के ठंडे समय में मुझसे, आपसे मिलने आता है। हालेलुया। आज भी वो मिलने आ रहा है। इसलिए आप समय निकालिए, परमेश्वर के लिए समय निकालिए। दिन के ठंडे समय, सुबह और शाम आप परमेश्वर के सामने बैठिए, परमेश्वर के सम्मुख आइए और वो परमेश्वर
आपसे बातें करेगा, वो परमेश्वर आपको जीवन देगा, क्योंकि परमेश्वर हम मनुष्य को अपने से बातें करने के लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर और मनुष्य के बीच की जो संबंध थी, उस संबंध से शैतान को जलन होने लगी, शैतान को पीड़ा होने लगी, और इसीलिए शैतान ने सांप के अंदर आकर आदम और हव्वा को बहका दिया और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करवाया। जैसा हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 7 वचन तक, आप जल्दी से पढ़ दीजिए। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। नहीं तो मर जाओगे जी। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब जब स्त्री ने देखा कि वो खाने में मनभाव और चाहने योग्य है, तो उन्होंने क्या किया, उस फल को तोड़कर खाया और आदम को भी खिलाया। और जैसे ही खाया, क्या लिखा है आगे, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। और जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन दोनों की आंखें खुल गई और उसको पता चल गया कि हम नंगे हैं, और इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते को तोड़कर जोड़ कर उन्होंने लंगोट बना लिया। तो देखिए शैतान ने कैसे आदम और हवा को परमेश्वर की आज्ञा का पालन से विरुद्ध कर दिया, और वो आज्ञा के विरुद्ध काम करने के लिए विवश कर दिया, और इस तरीके से उन दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उन दोनों ने पाप किया। जब हम उसका 8 वचन से 13 वचन तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर पूरा विवरण लिखा हुआ है। जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम से मिलने गया, तो आदम ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरा शब्द बारी में सुन के डर गया, और इसलिए वो डर के मारे छिप गया था। तब परमेश्वर ने कहा कि क्या तुमने मेरी उस आज्ञा को तोड़ा है, जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया था, क्या तुमने उस फल को खाया है? और परमेश्वर जान गया। तब उन दोनों ने अपने अपने पाप को छुपाने के लिए कहा कि जिस स्त्री को आपने मुझे दिया है, उसी स्त्री ने उस फल को खिला दिया। तब जब स्त्री की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि सर्प ने मुझे खिला दिया, और इस तरीके से तीनों ने अपना अपना दोष स्वीकार नहीं किया। उन दोनों ने अपना पाप को स्वीकार नहीं किया, और जैसे उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, तब से पाप शुरू हो गया। पाप जो है संसार में आ गया। मेरे प्रियो, जब इस संसार में पाप आया, तो परमेश्वर ने आदम, हव्वा और शैतान सांप को उन्होंने सजा दी, और सजा जो है आज तक पूरी हो रही है। ये सज़ा आज तक पूरा हो रहा है। जैसे सज़ा क्या दिया है, आप उत्पत्ति 3 अध्याय 14 से 19 पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 3 का 14 से 19। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तब यहोवा परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू घरेलू पशुओं और सब प्रकार के जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखिए, सांप को परमेश्वर ने सजा दिया कि तू पेट के बल चलेगा और तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा।
और स्त्री को परमेश्वर ने सजा दी कि तेरी पीड़ा को मैं बढ़ाऊंगा, गर्भवती होने के समय, बालक उत्पन्न करने के समय तुझमें काफ़ी पीड़ा होगी। और इस तरीके से परमेश्वर ने स्त्री को सजा दे दी और आज भी ये सजा कायम है हर मनुष्यों में। दूसरी, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। देखिए, तब आदम को परमेश्वर ने शापित किया। आदम को बोला कि आदम, तूने अपनी पत्नी की बात मानी इसलिए और तूने उस आज्ञा को उल्लंघन किया, इसलिए ये भूमि तेरे कारण श्रापित है और भूमि तेरे लिए कांटे और कटारे उगाएगी। तू भूमि से ही परिश्रम करेगा और अपने पसीने की रोटी खाया करेगा। ये उनको बोला और बोला कि तू एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू इसी मिट्टी से बनाया गया है, तू इसी मिट्टी से निकाला गया है, इसलिए तू मिट्टी में मिल जाएगा। यही कहा। मेरे प्रियो, सचमुच में ये सज़ा आज भी वर्तमान है और ये जो पाप के कारण और ये सज़ा जो है पाप के कारण आया और इस संसार में पाप का आगमन हो गया। पहले आदम और हवा जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, आज्ञा को उल्लंघन किया और यहीं से पाप संसार में आ गया। जब पाप इस संसार में आया तो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध थे, जो परमेश्वर उनसे दिन के ठंडे समय में मिलने आया जाया करता था, वो सारा संबंध दूर होने लगा। इसीलिए परमेश्वर ने इस पाप के पर्दे को हटाने के लिए उत्पत्ति में ही भविष्यवाणी कर दी थी और वो भविष्यवाणी उत्पत्ति 3:15 में है। जैसा कि बाइबल हम देखेंगे 3:15 में कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। देखो, वंश मतलब परमेश्वर ने उस उद्धारकर्ता के विषय में एक भविष्यवाणी कर दी थी कि तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इस स्त्री के वंश में, मतलब स्त्री के वंश में ही एक उद्धारकर्ता मसीहा आएगा जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाएगा। और इस तरीके से उसने भविष्यवाणी, परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। पर ये भविष्यवाणी तुरंत ही पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने पाप को दूर करने के लिए, पाप से लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, कई प्रकार के उन्होंने तरीका अपनाया, कई प्रकार से उन्होंने तरीकों को अपनाया उस पाप को दूर करने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए परमेश्वर ने नूह के समय में जल प्रलय लाया। जब हम उत्पत्ति 6 अध्याय 5 से 8 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 6 5 से 8 में, कि परमेश्वर ने देखा कि संसार में मनुष्यों की बुराई बढ़ गई है, संसार में पाप बढ़ गई। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। परमेश्वर ने देखा कि संसार में जो भी है, उन सब के मन में जो भी उत्पन्न हो रही है वो बुरा ही उत्पन्न हो रहा है, वो पाप ही उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने ठान लिया और बोला, यहोवा पृथ्वी पर से मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में बहुत खेदित हुआ, बहुत दुखी हुआ। और दुखी होकर उन्होंने ये ठाना कि तब यहोवा ने कहा, मैंने मनुष्य को जिसकी सृष्टि मैंने की पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसको बनाने से पछताता हूँ। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने आदम हवा तो पहला मनुष्य जिसको बनाया, जब परमेश्वर बनाया बहुत प्रसन्न था, आनंदित था, पर उसने पाप किया। शैतान के द्वारा उन्होंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। और इसी पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने देखा कि नूह के समय में भी लोग पापी हो गए और पापी होने के कारण परमेश्वर ने नाश करने की ठानी, ताकि लोग अपने अपने पापों से मन फिरा लें, लोग अपने अपने पापों से, गुनाहों से मन फिरा लें। पर कोई भी ऐसा नहीं निकला जो पापों से मन फिराए, केवल नूह ही एक धर्मी पुरुष था। जैसे 8 वचन में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो यहोवा की अनुग्रह की जो दृष्टि है वो नूह के ऊपर बनी हुई थी। नूह ही एक ऐसा धर्मी व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में चलता था और इसी नूह के कारण आज मानव फिर से बचाई गई।
तो देखिए परमेश्वर ने पहला तरीका अपनाया जल प्रलय, जिससे लोग पापों से मन फिराएं, लेकिन इसमें भी लोगों ने मन नहीं फिराया, वरन नूह को मजाक उड़ाने लगा, नूह को पागल कहने लगा। जब नूह बड़ा जहाज़ बना रहा था तो नूह को पागल कहने लगा। लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर नूह ही एक ऐसा प्राणी था जिन्होंने विश्वास किया और उसके घराने समेत 8 प्राणी बचाए गए। नूह और उसके 3 बेटे और बहू और नूह और उसकी पत्नी, 8 प्राणी बचाए गए। और उसके साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं, जलचर हैं, सब बचाए गए जो परमेश्वर ने बनाए थे। इसके बाद परमेश्वर ने उनको भी बोला कि तू पृथ्वी में फूलो फलो और भर जाओ। और जब पृथ्वी में भरने लगे, बढ़ने लगे, तब परमेश्वर ने देखा फिर से लोगों में पाप बढ़ना शुरू हो गया, फिर से लोग पाप करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, इसहाक को चुना, याकूब को चुना। इब्राहिम से वादा किया कि मैं तुझे और तेरे वंश को ऐसा देश दूंगा जो दूध और मधु की धारा बहने वाली देश है। पाप बढ़ने से इब्राहिम आया, फिर इब्राहिम के बाद इसहाक को चुना परमेश्वर ने, याकूब से वादा किया और याकूब के 12 बेटे हुए। उनमें से परमेश्वर ने एक बेटा, 11वां नंबर का बेटा जिसका नाम है यूसुफ, उनको चुना। और यूसुफ मिस्र देश में उसको बेच दिया गया था उनके भाइयों ने, तो वो वहाँ पर मिस्र देश में वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। बीच की कहानी अभी मैं आपको क्लियर नहीं बताऊंगा, डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप बाइबल पढ़ लेना। तो मिस्र देश में यूसुफ जो है, याकूब का जो संतान है, याकूब का जो बेटा है, वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री बन गया। जब वह प्रधानमंत्री बना तो उसी समय भारी अकाल था और अकाल के चलते जगह जगह भूखमरी थी। लोग अन्न के लिए, दाने दाने के लिए तरसते थे। पर मिस्र ही एक ऐसा देश था जहाँ पर परमेश्वर की अनुग्रह थी और परमेश्वर अपने दास यूसुफ को खड़ा किया था जो प्रधानमंत्री बन गया था। और वो व्यक्ति हर एक लोगों से वो 10वां, 5वां सारे अंश अब अनाजों में से लिया करता था और उसी को इकट्ठा करके रखा। जब अकाल की समय आई तो उसी को वो रुपयों से, धन से मोल लेके खरीद के लोग खरीदते थे और अन्न पूर्ति करते थे। पर यूसुफ के पिता और माता और उनके भाई लोग भी अकाल में ग्रसित रह गए। और जब उन्होंने सुना कि मिस्र में प्रधानमंत्री जो है ये सब बांट रहा है, तो वो तुरंत अपना धन संपत्ति लेकर आया और वहाँ पर उससे भाई से मुलाकात हुई। भाइयों से मिलने के बाद कई घटनाएं घटी। उसके बाद यूसुफ ने अपने पिता को बुलवा भेजा और सारे भाइयों को मिस्र देश में बुलवा भेजा। जब वो लोग मिस्र आए तो वो लोग 70 प्राणी थे। यूसुफ के परिवार 70 लोग मिस्र आए और मिस्र में आने के बाद जब वो प्रधानमंत्री का परिवार है तो मिस्र के लोग काफ़ी उसको सम्मान करते थे, आदर करते थे। वो हर प्रकार के शोहरत, हर प्रकार की इज्जत और हर प्रकार का उनको सामग्रियाँ, सारी चीज़ें उनको मिस्र के लोगों ने उनको दी। और धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ने लग गए, बढ़ते गए। जैसे आप इस वचन को यदि देखना चाहोगे तो उत्पत्ति की किताब 45 अध्याय और उसके 16 से 28 वचन में आप देख सकते हैं। 45 अध्याय और उसके 16 वचन से 28 वचन में आप देख सकते हैं कि क्या क्या शोहरत, क्या क्या चीज़ें मिस्र में यूसुफ के परिवार को दिया गया। वो लोग वहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए, लोग उनको सलाम करते थे क्योंकि वो प्रधानमंत्री का परिवार है बोल के। और जब वो लोग आगे बढ़ने लगे तो ये लोग पाप करने लगे, अपने आप में घमंड करने लगे, परमेश्वर के आशीषों को भूलने लगे और फिर परमेश्वर ने उनको गुलामी में डाल दिया कि फिर ये लोग पाप से, अपने पापों से मन फिरा लें और मेरे पीछे होले बोल के उन्होंने पाप से छुड़ाने के लिए उसको गुलाम बनाया। और लगभग 400 सालों तक वो लोग गुलाम रहे और उसी गुलामी में जीवन बिताते रहे। जैसे हम निर्गमन अध्याय 1 वचन 7 को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है वो लोग फूले पड़े और बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते निर्गमन 1 के 7 में हम देखते हैं कि वो लोग बढ़ने लग गए और बढ़ने के कारण राजा के अंदर एक भय समा गया कि कहीं ये लोग बढ़कर हमारे देश में, हमारे राज्य में चढ़ाई ना कर दे और हम पर वो राजा बन जाए। इसीलिए उनको बंधुआई में ले लिया, उनसे
काम करवाने लग गए। जैसे 2 अध्याय के हम पढ़ते हैं 23 वचन से 25 वचन, निर्गमन के 2 अध्याय 23 से 25 जैसा निकालते हैं और पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची, और परमेश्वर ने उसका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। सच परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक के ऊपर और याकूब के ऊपर जो वाचा बांधी थी, उसी वाचा को उन्होंने स्मरण करके, उसी बात को यह स्मरण करके फिर से इजरायलियों को पाप से छुड़ाने के लिए, उसको गुलामी से छुड़ाने के लिए परमेश्वर अपने दास मूसा को इस जगत में भेजा, और मूसा के द्वारा सारे लोगों को छुड़ा कर ले जाया गया। जैसे निर्गमन 12 अध्याय 1 से 14 में आप पढ़ सकते हैं। एक फसह का पर्व मनाया गया, और उसी दिन से परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को उठाकर इज़राइल की ओर ले जाने लगा, कनान की ओर ले जाने लगा। पर इन लोग जाते जाते शुरू में तो लोग बढ़िया आज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के भय मानते चला गया, और भय मानते मानते परमेश्वर के कामों को पूरा करते करते वो चलने लगे। पर जब वो लोग आधे रास्ते में पहुँचे तो वो लोग फिर बुड़बुड़ाने लगे, फिर पाप करने लगे, फिर से वो लोग पाप पे पाप करने लगे, और परमेश्वर से क्रोधित हो गया। जैसे गिनती 14 का 33 में लिखा है, चलिए पढ़ दीजिए गिनती 14 का 33। वहाँ पर लोग बुड़बुड़ाने लग गए थे, परमेश्वर क्रोधित हो गया कि तुमको मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमको मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ, और तुम लोग फिर बुड़बुड़ा रहे हो। मतलब कई तरीक़ों से परमेश्वर ने मनुष्यों को, इजरायलियों को, लोगों को पाप से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लोग पाप पे पाप करते गए। जब उनको छुड़ा के लाया, गुलामी से छुड़ा के लाया, तो वहाँ पर वो लोग फिर पाप करने लगे, बुड़बुड़ाने लगे। गिनती 14 का 33 पढ़िए। और जब तक तुम्हारे 100 जंगल में न गल जाएं, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे विचार का फल भोगते हुए भटकते रहे। देखिए, उनको बोला जब तक तुम्हारा लाश जंगल में न सड़ जाए, तब तक 40 साल तक तुम्हारे लोग इसी जंगल में सड़ते रहेंगे। ये बोला। परमेश्वर क्रोधित हो गया और बोला कि तुम लोगों को मैं पाप से छुड़ाने के लिए बुला रहा हूँ, तुम्हें मैं जीवन देने के लिए बुला रहा हूँ, पर तुम लोग बार बार मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ा रहे हो, इसीलिए 40 साल तक तुमको इस जंगल में गुजरना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और सच में प्रियो, 40 साल तक ये लोग चलते रहे। 40 साल बाद जब ये लोग आगे बढ़े, तब उन्होंने परमेश्वर से थोड़ा बहुत मन फिराया, और मन फिराने के बाद परमेश्वर के दासों की आज्ञाओं को अनुसार चलने लगे, भविष्यवक्ताओं के अनुसार चलने लगे। जब अच्छा सा उन लोग इज़राइल पहुंच गए, मिस्र देश से इज़राइल जब पहुंच गए, तो इज़राइल पहुंचने के बाद इन लोगों ने भविष्यवक्ताओं से सारा चीज़ पूछा करते थे, बातचीत किया करते थे। लेकिन अब भविष्यवक्ताओं से एक दिन शमूएल भविष्यवक्ता से इज़राइली प्रजा कहने लगा कि अब हमारे लिए एक राजा दे दो, अब हमको भविष्यवक्ता नहीं चाहिए, हमको राजा चाहिए। अब फिर ये लोग पाप परमेश्वर के विरुद्ध करने लगे। जैसे हम पढ़ते हैं पहला शमूएल की किताब अध्याय 8 और वचन 4 से 9। बिल्कुल इन वचनों को पढ़िए, जो वचन मैं बोल रहा हूँ आप कृपया करके इन वचनों को पढ़ें, क्योंकि मैं एक एक वचन को पढ़ूँ तो ये जो हमारा वीडियो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए आप पहला शमूएल और अध्याय 8 वचन 4 से 9 आप बिल्कुल पढ़ना। यहाँ पर लिखा है कि कैसे परमेश्वर के पास आके, परमेश्वर के दास के पास आके सारे इजरायली प्रजा बोले कि हमको राजा चाहिए। तब शमूएल क्रोधित हो गया, बोला कि तुमको परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के दास के ऊपर विश्वास नहीं है। तो परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि शमूएल इनको राजा दे दो। तो किस प्रकार वो राजा होगा, उस राजा के बारे में भी उनको बताया गया। अब फिर भी लोग राजाओं के बातों को भी मानने से इनकार करने लग गए। राजा तो दे दिया परमेश्वर ने, पर राजाओं के बातों को भी लोग मानने से इनकार कर दिए। फिर भी ये लोग पाप में डूबे रहे। तब परमेश्वर ने, राजा लोग भी पाप में डूबने लगे, तब परमेश्वर ने बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजा, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 6 वचन 1 से 8 तक जब आप पढ़ोगे तो यशायाह भविष्यवक्ता को एक दिन दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन दिया, और उस दर्शन में उन्होंने देखा, करूबों को उन्होंने देखा,
शराब को उसने देखा। शराब मतलब होता है स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा, 6 पंख वाले, 4 पंख वाले, 2 पंख वाले, और सारे स्वर्गदूतों की उन्होंने दर्शन पाई। और दर्शन में उन्होंने ये आवाज़ सुना कि कौन मेरे लोगों को बताएगा, कौन मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाने जाएगा, कौन मेरे लोगों को पाप के मार्ग से उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए जाएगा। यही बोलकर परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने कहा। तब यशायाह ने कहा कि मैं हूँ, मैं जाऊँगा। जैसे आप निकाल लीजिए यशायाह 6 अध्याय 1 से 8, और उसमें 8 वचन को थोड़ा पढ़ देंगे। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। देखिए यशायाह बोल रहा है कि तब मैंने परमेश्वर के वचन सुना, मैं किसको भेजूं, मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा, हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, यशायाह बोल रहा है मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, परमेश्वर, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। और देखिए यशायाह हो सकता गया, राजाओं को समझाने लगा। राजा लोग भी पाप करने लग गए थे, उनको समझाया कि हे राजाओं आप पाप मत करो। राजाओं को भी उन्होंने समझाया। यशायाह हो सकता जा जाकर समझाता था, पर थोड़े समय के लिए लोग मानते थे, पाप से मन फिराते थे, उसके बाद फिर ज्यों के त्यों वो लोग पाप पे पाप करते रहे। उसके बाद यशायाह के जाने के बाद परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को भेजा। आप यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 4 से 10 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने भेजा और बोला कि मैंने तुम्हें गर्भ में रचने से पहले ही तुमको चुन लिया था और तुम पर चित्त लगाई थी, तेरा अभिषेक कर लिया था। और 10वें वचन में कहा कि मैं तुम्हें इसलिए चुना हूँ कि जाकर तुम लोगों को परमेश्वर के विधि विधानों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को बताओ। और यिर्मयाह भी जाके परमेश्वर की बातों को बताने लगे। और ऐसे तरीके से कई ऐसे प्रभु के दास भक्तों को परमेश्वर ने भेजा, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने भेजा, पर लोग कुछ समय के लिए पाप तो करना छोड़ देते थे, लेकिन फिर से वो पाप में डूब जाते थे, फिर से वो गुनाह और अपराध करने लग जाते थे, फिर से वो परमेश्वर की ओर मन फिराना नहीं चाहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अंतिम में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। ये थी उसकी मानव का उद्धार की योजना, जो परमेश्वर ने कई तरीक़ों से अपने दास दासियों को भेजकर लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से दूर होने के लिए कोशिश की, लेकिन लोगों ने पाप से दूर नहीं हुआ। तब परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। जैसा हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब अध्याय 1 और वचन 21 से लेकर 25 तक, और लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 और उसका भी 26 वचन से लेकर 38 वचन तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। देखिए थोड़ा सा आप पढ़ने में मदद करेंगे। मत्ती की किताब लूका की किताब को हम 1 अध्याय के 6 वचन से 38 वचन से 26 वचन से 38 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका 1 26 से 38 क्या लिखा है, चलिए मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिए। बाकी मत्ती 1 अध्याय का 21 से 25 को आप लोग पढ़ लेना। मैं लूका का अध्याय 1 और वचन 28 से मैं 38 तक पढ़ रहा हूँ, 26 से। देखिए क्या लिखा है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। देखिए मरियम के पास स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। और इसी तरह इस बात को मत्ती में जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि देखो परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम पर छाया करेगी, परमेश्वर की आत्मा तुम पर छाया करेगी, और तो उसका नाम यीशु रखना। और यीशु का मतलब है अपने लोगों को उनके पापों से क्षमा देने वाला, उद्धार देने वाला। इसलिए प्रभु यीशु का नाम यीशु रखा गया, ताकि हम सब लोग जो उस पर विश्वास लाते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, हमारे पापों से हमको क्षमा मिले, हमारे पापों से हमको उद्धार मिले। ये थी परमेश्वर की योजना। कैसे संसार में पाप आया उत्पत्ति में,
और पाप आने के बाद इस पाप से दूर करने के लिए परमेश्वर ने कई योजनाएं अपनाई, कई भविष्यवक्ताओं को भेजा, कई दुख संकट डाले, पर लोगों ने थोड़े समय के लिए पाप से मन फिराते थे। उसके बाद फिर ज्यों के त्यों लोग पाप पे पाप करते रहते थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में, इस संसार में भेजा। अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उन्होंने अपने कार्यकाल में सबको ये बताया, स्वर्ग राज्य के बारे में बताया, परमेश्वर के विषय में बताया, पापों से क्षमा के विषय में बताया कि कैसे हमें पाप से दूर रहना है, कैसे हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, कैसे हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इन सारी बातों को उन्होंने अपने जीवन काल में बताया। मेरे प्रियो, सच में ये परमेश्वर का हम मानव जाति के लिए उद्धार की एक अच्छी योजना थी। योजना परमेश्वर की थी और एक निश्चित समय पर परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। जब परमेश्वर अपने दास दासियों को भेजा, लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, पर आज जितनों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, परमेश्वर ने उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया है। जैसा उत्पत्ति 3:16 में कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे लिए, इस संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश न होगा पर जीवन पाएंगे। और यूहन्ना 1:12 में प्रभु ने कहा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया है उसको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप यदि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको उद्धार, हमें परमेश्वर का संतान होने का वो अधिकार दे दिया है, परमेश्वर के पुत्र कहलाने का अधिकार दे दिया है। और यही है वो आशीष, यही वो कारण है कि आज हम सब पापों से क्षमा पा रहे हैं, पापों से उद्धार पा रहे हैं। सच में ये परमेश्वर की योजना थी। कैसे संसार में पाप आया, पाप से परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र के द्वारा छुड़ा लिया। यीशु मसीह ने हमारे अपराधों के कारण मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठा। तो यीशु मसीह हमारे लिए ही वो क्रूस पर गाड़े गए, हमारे लिए ही वो क्रूस पर बलिदान हो गए। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं यदि उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर अपना पुत्र बनाकर हमें शुद्ध करेंगे, हमें माफ़ करेंगे, हमें क्षमा करेंगे। इसलिए और इस तरीके से परमेश्वर ने जो बंधन, जो परमेश्वर के बीच में जो प्रेम थी, उस प्रेम को तोड़ने वाली जो शक्ति थी, उस शक्ति को उन्होंने दूर किया। पाप जो था हमारे बीच में, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो पाप था, उस पाप को तोड़ दिया। यीशु मसीह आया और हमारे द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम अब परमेश्वर से मिल सकते हैं, परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर को पिता और अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए समय हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद, आपने हम सबों को चुना और वचन से बातें के। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, सच में तेरा वचन हमारे लिए मानव उद्धार के लिए आया। प्रभु सच में प्रभु आपने कैसे इस संसार में मानव के उद्धार के लिए अपने पुत्र को भेजा। आज जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वो जीवन पाएंगे। इसलिए मेरे पिता, हम सब विश्वास करते हैं, आप हमें जीवन दीजिए, हमें आशीष दीजिए, उद्धार दीजिए और इन समय महामारी से हमें बचाइए, सारे दुख और तकलीफ से हमें बचा लीजिए प्रभु। और इस समय प्रभु हमारी सुधि लीजिए। प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए समय मैं चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप सब अपने जहाँ जहाँ पर समस्या वहाँ पर अपना हाथ रख लीजिए, या नहीं तो सीने पर हाथ रखिए और इसी समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है। पवित्र परमेश्वर, अनुग्रहकारी और जीते परमेश्वर प्रभु, इस समय मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ आपके प्रियजनों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। उनके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और संकट है पिता, परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के नाम से वो सारे दुख संकट दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से तेरे लहू को लगा देता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। पूर्ण चंगाई और छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और जिन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा है प्रभु, अभी इसी घड़ी चंगाई की, रिलीफ की, मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। टच यू फादर, प्रभु यीशु के नाम से आपने टच कीजिए पिता, आपने स्पर्श कीजिए परमेश्वर पिता, और इसी समय उन्हें चंगाई और छुटकारे से भर दीजिए, आशीषों से भर दीजिए मेरे प्रभु। तेरी आशीष अब तेरे लोगों के जीवन में बहुतायत से होने पाए। एकमात्र छुड़ाने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर, आप मेरी विनती और पुकार को सुनकर पूर्ण रूप से चंगाई को दे। जीवित परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे को मांगता हूँ।
सुन और दया से कबूल करें। आमीन। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु इन वचनों के द्वारा बहुत आके आशीष दे। आप सब खुश रहें, आनंद रहें, अपने घरों में रहें और प्रभु की महिमा करते रहें। प्रभु आपके और मेरे उद्धार के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा है। आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।